अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, एक बेहतरीन मौजू लेके आया हूँ मैं, समात फरमाइए। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि अक्सर लोग आज के ज़माने में अपने आप को ईमान वाला भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, कलमे वाला भी कहते हैं, मगर अपनी रोज़ी पर ख्याल नहीं करते। ऐसे ऐसे तरीके से रोज़ी कमाने का सोचते हैं कि आजकल हमारे ज़िंदगी में अक्सर लोगों की बोल रहा हूँ मैं, सब लोग अपने पे मत लो, चंद बातें चंद लोगों के लिए रहते हैं, लेकिन सबको मिला के बोलना पड़ता है। अगर कोई इस गुनाह में मुब्तला नहीं है, वो लोग इस बात से नाराज़ मत होना। मेरे भाइयों, आजकल हम देखते हैं कि नमाज रोज़ा हज ज़कात करने वालों में सूद आम हो गया है। सूद, जिसे मोटी ज़ुबान में कहते हैं ब्याज, इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। अभी वही चीज़ अलग अलग हिसाब में लोग कर रहे हैं। कोई उसको अंग्रेज़ी अल्फाज में कहता है कि फाइनेंस। मेरे भाइयों, सूद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को, लेने वाले को तबाह कर देती है दुनिया में, और आखिरत में सूद खाने वाले को बर्बाद कर देती है, आखिरत की ज़िंदगी। लेकिन हम कह रहे हैं आपको, आपके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बारे में किताबें क्या कहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब में अल्लाह ताला क्या कहता है। जब मैं तहकीक करने लगा इसके बारे में, तो मेरे सामने सबसे पहले मैंने कुरान में ढूंढा। तलाश करने के बाद मेरे सामने एक आयत आई, सूरह बकरा की आयत नंबर 278, 278, सूरह बकरा आयत नंबर 278। अल्लाह ताला फरमाता है सूद के बारे में, आप सूद छोड़ दो, अल्लाह से डरो। कुरान पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, उसका तर्जुमा है कुरान का। ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से, और सूद को जो तुम्हारा बाकी रह गया है, अगर तुम ईमान वाले हैं तो सूद को मुकम्मल तौर पर छोड़ दो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ये ताकीद कर रहा है। क्या कर रहा है? ताकीद कर रहा है अल्लाह ताला कि सूद को छोड़ दो। ये हल्की बात नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कह रहा है कि सूद को छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो तो। सूरह बकरा की आयत नंबर 278 है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में है कि फिर अगर ऐसा न करो, मेरी बात अगर नहीं सुने, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं। अगर तुम ईमान वाले रहने के बावजूद भी सूद से परहेज़ नहीं करते, तो अल्लाह से नहीं डरते, तो हमारे साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे भाइयों, अभी कुरान की तो आयत मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। सूरह बकरा आयत नंबर 278, सूरह बकरा आयत नंबर 79, 278 आयत नंबर सूरह बकरा, 279 आयत नंबर सूरह बकरा में सुना दिया आपको कि पहले वाले आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि छोड़ दो, मुझसे डरो, क्योंकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। और दूसरी आयत में क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि अगर नहीं छोड़ते तो मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की रोशनी में क्या कहते हैं कि सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2274, 2274 हदीस नंबर इब्ने माजा की हदीस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं। सूद जो है वो 70 गुनाह के बराबर है। बड़े 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 70 गुनाह के बराबर है मेरे भाइयों। उसमें सबसे आखिरी दर्जा छोटा सा गुनाह ये है कि तुम अपनी माँ के साथ निकाह करो। सबसे छोटा गुनाह सूद के मामले में। मेरे भाइयों, ये चीज़ों से परहेज करो, सूद से बचो, डरो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई से डरो। मेरे भाइयों, आज न कल हमें मरना है, इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो। अपनी ज़िंदगी में पहली बार सूद को ख़त्म करो। सूद किसे कहते हैं, किसे सूद कहते हैं? आइए मैं और आप थोड़ी देर हमारी ज़िंदगी की तहकीक करेंगे। सूद किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम किसी को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, कोई भी इंसान सूद ऐसे ही नहीं लेता, अपने मजबूरी में लेता है, तो मजबूर इंसान को लूटना ये सूद है। उसे पैसे देना, 1000 रुपये, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ जितने भी हो, बदले में उससे ज़्यादा लेना, हर माह उससे उस पैसे की इंटरेस्ट लेना, उस पैसे के सूद लेना, उस पैसे का ब्याज लेना, इसे कहते हैं सूद। क्या होता है, एक तो वो मजबूरी में लिया रहता है, दूसरे आपकी ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ऐसी है कि किसी भी हालत में ला के दे, तू जाके कहीं मर, लेकिन मेरा पैसा मुझे वापस दे सूद के साथ। ये होता है मेरे भाइयों सूद। अभी बहुत गुनाह है सूद के, 70 गुनाह के बराबर है, लेकिन छोटा गुनाह क्या है मैं आपको समझाया। अभी देखो, इब्लिस बहुत चालाक है। जो लोग सूद नहीं खाना चाहते, जो लोग सूद से नहीं लेना चाहते, उनको कुछ अलग टाइप के सूद में मुफ्तिला कर चुका है। सबसे पहले हमारे और ज़िंदगी में आम क्या है कि हमारा अगर घर खुद का नहीं है तो हम घर किराए पे लेते हैं। तो चंद उलमाओं ने इसे इजाज़त भी दे दी है। किसको? अगर समझो एक घर का किराया 10,000 रुपये है, तो उसे कहते हैं, जाके उस ओनर से बात करते हैं। बात करने के बाद उसको कहते हैं कि हम एडवांस में आपको 2 लाख 3 लाख दे देंगे, उसके बदले में हमें आप भाड़ा मत पूछना। तो ऐसे ही चलता रहा है। फिर बाद में कुछ लोग इस पर बहस करने लगे कि अरे जब हम किराया ही नहीं देते तो ये सूद हो गया। तो उलमाओं ने और आसान कर दिया इसमें कि देखो ऐसे ही मत रहो, 100 200 500 रुपये किराया दिया करो। आसान बना दिए कि हकीकत में मेरे भाइयों ये सूद है। सूद कैसे है? अभी देखिए, अभी वो आपसे 2 लाख 3 लाख रुपए लिया, वो मजबूर है, कुछ ना कुछ उसका काम है, वरना हर महीना भाड़ा लेता था वो किराया 5,000 रुपये। अभी उसको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसा है तो आपको घर चाहिए, उसके बदले में आप 2 लाख 3 लाख रुपए दे के उनका घर लिए। फिर वो ज़्यादा पैसे देने के बदले में, अभी 10,000 20,000 तो एडवांस देते हैं सब तरफ, 1 महीना 2 महीने का किराया। तो क्या हुआ, 3 लाख 2 लाख दिए ना, तो उसके बदले में जो ये 5 से 10,000 जो किराया बचता है वो किराया छोड़ देता है। तो 10,000 का जो सूद का पैसा आता था, वही पैसे में ये किराए से है उनके घर में। तो मेरे भाइयों, या तो ऐसे खाओ या तो ऐसे खाओ, मुंह में ही जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये तरीका मेरे तहकीक में मुझे अच्छा नहीं लगा। भले उल्मा इसको इजाज़त दे, नहीं मेरे भाइयों, जब तुम पैसा दे रहे हो, किराए के घर में रह रहे हो और किराया नहीं दे रहे, तो समझो ये सूद ही है एक।
दूसरी बात यह है कि अभी समझ गया हमको कि हम जो लाखों के रुपए जो एडवांस दे रहे हैं, उसकी जो सूद का पैसा बचता है, उसी सूद के पैसे में हम किराए पे हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अभी और एक तरफ से इब्लिस हमें सूद के मामले में गिरफ्तार कर दिया है। वो ऐसे है कि हमारे यहाँ कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है जिसे सूद कहा जाता है, वो है संघा, महिला संघ करके। यहाँ पे कुछ लोग बैंक्स, छोटे मोटे बैंक हैं, वो गली में आके उनके एजेंट लोग आते हैं, औरतों को सब जमा कर 30,000, 25,000, 50,000 तक अमाउंट देते हैं। हर महीना महीना थोड़ा थोड़ा भरना पड़ता है, लेकिन वो सूद के साथ लेते हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। इसकी वजह से बहुत सारे घरों में इख्तिलाफ हो गया है, ज़िंदगियां टूट गए हैं। ये पहले लेते हैं, अच्छा लगता है, फिर बाद में भरने के वक्त नहीं रहता है, तो गली वाले सब जमा होकर आके घर के अंदर तमाशा करते हैं। वो बेइज्जती सहन ना करके बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और ज़िंदगी में अफरा तफरी हो के मर्द भी, मियाँ बीवी अलग हो चुके हैं। ऐसा बहुत हुआ है। सूद में नुकसान है, फ़ायदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह भी फरमाया कि सूद के अंदर, हराम कामों के अंदर अभी थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। कुछ बहुत सारा नुकसानात हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। इसलिए मेरे भाई, परहेज़ करो सूद से। सबसे पहली मर्तबा ज़िंदगी में, सबसे पहली फुर्सत में आप सूद को छोड़ दो, जो सूद खाते हैं मेरे भाई। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।